पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा जिनहू, जूही एंड बाकी के हंटर्स एक ई रैंक डंजन के अंदर गए होते हैं हंट करने के लिए। डंजन को क्लियर करने के बाद उन्हें एक और गुफा दिखती है एंड सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो उसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़ा सा गेट दिखता है जिसे कि सभी 13 हंटर्स मिलकर खोल देते हैं। आगे बढ़ने पे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचूज हैं। उन्हीं में से एक स्टैचू पे कुछ रूल्स लिखे थे एंड जैसे उन रूल्स को लीडर पढ़ते हैं गेट अपने आप बंद हो जाता है। सभी हंटर्स बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। उनमें से एक जैसे वो हंटर बाहर निकलने के लिए गेट को छूने की कोशिश करता है, गेट के पास खड़ी दोनों स्टैचूज उसे दो हिस्सों में काट देती है। और तो और जिन्हों को एक बहुत ही बड़ा खतरा महसूस होता है, वो सभी को अलर्ट करता है कि हट जाओ। और उसी वक्त सबसे बड़े वाले स्टैचू के आंख से लेजर निकलती है एंड कुछ लोग मारे जाते हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है ग्रुप के लीडर मिस्टर संग जिन्हों को थैंक्स बोल रहे होते हैं क्योंकि उसे खतरे के बारे में पहले ही पता चल गया था एंड उसने सभी को चौकन्ना करा। इसी दौरान जिन्हों मिस्टर संग के हाथ पे देखता है जो कि कट के अलग हो चुका था। मिस्टर संग कहता है कि मैंने लोगों को इससे भी बुरी हालत में देखा है, पर क्या तुम ये खून रोकने में मेरी मदद कर सकते हो? खैर मुझे जूही से मदद मांगनी चाहिए थी क्योंकि वो एक हीलर है, पर उसे प्रेशर मैनेज करना बिल्कुल भी नहीं आता। इसीलिए एक बी रैंक की हीलर होने के बावजूद भी उसे सिर्फ आसान मिशन में ही शामिल करा जाता है। फिर वो उन्हें उन रूल्स के बारे में बताते हैं जो कि उस बोर्ड पे लिखा था। पहला, देवता का सम्मान। दूसरा, उनकी तारीफ करो एंड तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करो। जो भी इन नियम को मानने से इनकार करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। खैर देवता से यहाँ पे उनका मतलब है सबसे बड़ी वाली स्टैचू जो कि उस कुर्सी पे बैठी है। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है उनमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक हंटर उठ के बोलता है, मैं यहाँ पे बैठे बैठे मरने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वैसे भी मेरी मैजिकल पावर स्पीड है तो मेरे को नहीं लगता कि ये स्टैचूज मुझे पकड़ भी पाएंगे। और ऐसा कह के वो काफी तेजी में गेट की तरफ भागना चालू करता है, बट पलक झपकते ही वो पूरी तरीके से राख में बदल जाता है। स्टैचू की इतनी भयंकर पावर देख के सभी को ये तो पता चल गया था कि अगर वो चाहे तो चुटकी बजा के सबको खत्म कर सकता है और अगर उनको यहाँ से निकलना है तो फिर उसकी बात मानने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। खैर तभी हंटर के लीडर मिस्टर सॉन्ग एंड जिन्हो डिसाइड करते हैं कि वो बोर्ड पे लिखे हुए रूल्स को फॉलो करेंगे, जहाँ पे कि पहला रूल था लॉर्ड का सम्मान। ये सुनते ही जिन्हो हिम्मत जुटा के खड़ा होने का कोशिश करता है और तभी स्टैचू के आंख से लेजर निकलने ही वाली रहती है कि वो अपना सिर झुका लेता है और ऐसा करने से स्टैचू उस पे हमला नहीं करता। ये देखते हुए वो बाकियों को भी यही सलाह देता है कि स्टैचू की तरफ देख के अपना सिर झुका लो, यानी कि घुटने टेक दो। सभी लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर जिन्हो क्या बोल रहा है, लेकिन वो सभी को एक्सप्लेन करता है कि जब तक वो अपना सिर नीचे रखेंगे तब तक वो स्टैचू उन पे हमला नहीं करेगी। इसीलिए नियम के अनुसार स्टैचू के सम्मान में वो सभी लोग अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। जैसे ही सभी लोग अपना सिर झुकाते हैं वो स्टैचू अपनी आंखें खोल लेता है, बहुत ही डरावने तरीके से स्माइल करता है। सभी लोग काफी डरे हुए रहते हैं एंड जब वो खड़े होकर देखते हैं तो फिर अब स्टैचू उन पे हमला नहीं कर रहा होता है। और तभी स्टैचू हंसते हुए अपने सिंहासन से उठता है और धीरे धीरे एक एक करके वो अपना कदम उनकी तरफ ही बढ़ाए जा रहा था। तभी जिन्हो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी यहाँ के नियम नहीं तोड़ेगा। दूसरा नियम था देवता की तारीफ करना, यानी कि उसे खुश करना। ये सुनते ही उनमें से एक हंटर आगे बढ़ता है और कहता है कि मैंने दुनिया भर की बहुत सारे संस्कृति के बारे में पढ़ा है। देवता को खुश करने के लिए अच्छी तरीके से प्रे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और प्रे करने का तरीका सभी का एक ही होता है। वो अपने दोनों हाथ जोड़ के और घुटने नीचे टेक के उस देवता की तारीफ करना शुरू करता है। ये देख के वो स्टैचू कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। इसके बाद दोबारा से वो स्टैचू चलना चालू करती है, अगला कदम उस हंटर के सिर पे रखती है। ये देख के सभी हंटर्स इधर उधर भागना चालू कर देते हैं एंड कुछ हंटर्स को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर करना क्या है और वो स्टैचू उन्हें भी बेरहमी से कुचल देता है। सभी हंटर्स इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक हंटर अपने घर वालों को याद करते करते दीवार के बिल्कुल किनारे पे पहुंच जाता है, पर पीछे खड़ी स्टैचू उसे बिल्कुल सटीक दो हिस्सों में काट देती है। ये देख के उन सभी को ये तो पता चल ही चुका था कि यहाँ से जिंदा बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। जिन्हों सोच ही रहा होता है कि आखिर वो सभी लोग बचेंगे कैसे। तभी वो एक चीज नोटिस करता है कि वहाँ पे जितने भी स्टैचूज थे वहाँ पे कुछ स्टैचूज के हाथ में भाले थे, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी और किसी के हाथ में तलवार। पर वहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टैचूज खड़े थे जिनके हाथ में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। ये देख के जिन्हों चिल्लाता है कि सुनो सभी, यहाँ पे जितने भी स्टैचूज जिनके हाथ में बाजे हैं यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सभी वहाँ पे जाओ। जैसे ही मिस्टर संग यानी कि टीम के लीडर उस म्यूजिक वाले स्टैचू के पास पहुंचते हैं वो जिंदा हो जाता है और भी बाकी के सभी लोग उन स्टैचूज के पास सेफली पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जूही और जिन्हो एक स्टैचू के पास पहुंचते हैं वो जिंदा नहीं होता। ये देख के जिन्हो को ये तो समझ आ गया था कि वो दो लोग एक स्टैचू के पास खड़े हैं, इसीलिए वो स्टैचू जिंदा नहीं हो रहा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब वो जूही को वहाँ अकेले छोड़ के दूसरे स्टैचू के पास भागता है तो फिर जूही के पास वाली स्टैचू जिंदा हो जाती है। खैर जब जिन्हो वहाँ से भागता है तो फिर लॉर्ड स्टैचू उसके पीछे पड़ जाती है। वो मुश्किल से उसके पैरों से बच बच के आगे बढ़ रहा होता है कि तभी दूसरी स्टैचू उस पे हमला कर देती है। सभी को लगता है कि जिन्हो खत्म हो गया, लेकिन वो रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहा होता है। खैर जैसे ही वो लॉर्ड स्टैचू अपना पैर आगे बढ़ाता है जिन्हो को खत्म करने के लिए, तभी वो म्यूजिक वाली स्टैचू गाना गाना स्टार्ट कर देती है एंड जिन्हो बच जाता है। जैसे ही सभी स्टैचूज मिलकर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना चालू करते हैं और गाना गाना स्टार्ट करते हैं, वो लॉर्ड स्टैचू वापस से जाके अपने सिंहासन पे बैठ जाता है। यानी कि जो सेकंड रूल था लॉर्ड की तारीफ करना यानी कि उनको खुश करना, वो सभी उसमें सफल रहे। खैर जूही दौड़ के जिन्हो के पास जाती है एंड पास जाने पे उसे पता चलता
चलता है कि जिनवू का एक पैर कट चुका है। हालांकि जूही एक हीलर है, वो उसे हील करने की कोशिश करती है पर वो उसमें असफल रहती है। जब तक ये सब कुछ हो रहा होता है तभी अचानक से बीचों बीच एक बलिस्तान प्रकट हो जाता है और वक्त आ चुका था तीसरे नियम के पालन करने का, यानी कि अपनी भक्ति साबित करने का। ये बलिस्तान को देख के सभी को ये तो पता चल गया था कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है। इसीलिए उनमें से एक हंटर अपने ही लीडर के गले पे तलवार रख देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ये मानना था वो सभी के सभी अपने लीडर की वजह से यहाँ पे फंसे हैं। हालांकि ये सब कुछ वोटिंग के थ्रू डिसाइड हुआ था अंदर जाना या फिर नहीं, लेकिन उसने सबका सब दोष मिस्टर सॉन्ग पे ही डाल दिया। और मिस्टर सॉन्ग जैसे ही आगे बढ़ के उस एरिया के अंदर एंटर किए, वहाँ पे एक आग जलने लगी। वो आग को देख के जिनवू दो हंटर्स को रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मुझे उस आग के पास ले जाओगे। जैसे ही वो तीनों भी उस एरिया के अंदर एंटर करते हैं, 3 और आग जल जाती है। जिनवू और मिस्टर सॉन्ग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि क्या अगर वो यहाँ पे चुपचाप बैठे रहे तो कोई मदद के लिए आएगा या फिर नहीं। और फिर मिस्टर सॉन्ग उसे बताते हैं कि आज से ये गेट सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए खुला रहेगा और उन्हें पूरा भरोसा है कि आज से 7 दिन तक वो पुतले इन्हें जिंदा तो नहीं रहने देंगे। 7 दिन होते ही जिस गुफा के अंदर वो लोग घुसे हैं उसका गेट हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा जाएगा तो फिर अंदर बैठे जो मॉन्स्टर्स है वो बाहरी दुनिया के अंदर आ सकते हैं। तभी जिन वो बड़े स्टैचू की ओर देखता है एंड सोचता है कि अगर ये चीज बाहरी दुनिया में आ गई तो फिर क्या होगा। वेल तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जिना, जिनवो की बहन अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई रहती है। इसके बाद जिनवो बाकी के बचे दोनों हंटर्स को भी उस एरिया के अंदर आने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो अंदर आके खड़े नहीं होंगे जब तक वो आग नहीं जलेगी तो फिर शायद कुछ नहीं होगा। जैसे ही सभी के सभी उस घेरे के अंदर पहुंचते हैं तो फिर अचानक से एक ब्लू कलर की आग जलने लगती है और बाहर जाने का दरवाजा भी खुल चुका होता है। साथ ही साथ वो सभी छोटी मूर्तियां भी उनकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट कर देती है। उन मूर्तियों को देखते हुए जिनवो एक चीज नोटिस करता है कि जब वो उन मूर्तियों की तरफ देख रहा होता है तो फिर वो नहीं हिलते। इसीलिए वो सभी को कहता है कि मूर्तियों की तरफ देखते रहो, कोई भी अपना आंख बंद नहीं करेगा। उनमें से एक हंटर उन मूर्तियों को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है, बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करती है। जैसे ही वो उस घेरे से बाहर निकलती है उनमें से एक आग जलना बंद हो जाता है, साथ ही साथ वो गेट भी पहले से थोड़ा सा बंद हो जाता है। खैर सभी लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि टाइम के साथ साथ वो जो नीली आग थी वो जलना कम हो रही है और जैसे ही कोई इंसान उस घेरे के बाहर जाता है तो फिर लाल आग अचानक से बंद हो जाती है। उस लेडी हंटर को सेफली वहां से भागता हुआ देख के एक और हंटर जिनवो को धक्का देके सेफली वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो वहां से निकलता है एक और आग बुझ जाती है, साथ ही साथ गेट पहले से और भी ज्यादा बंद हो रहा होता है। खैर ये देख के जैसे ही वहां से एक और हंटर भागने के लिए तैयार होता है, जिनवो वहां पे चिल्लाता है और कहता है कि रुक जाओ, यहाँ से कोई मत जाओ वरना सब के सब मारे जाएंगे। अगर हम लोग उन स्टैचूज पे नजर रखेंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जैसे ही वो नीली आग बुझ जाएगी हम सभी यहाँ से सेफली निकल जाएंगे। पर इस चीज की किसी के पास कोई कंफर्मेशन नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर नीली आग बुझी तो फिर सभी के सभी वो अंदर ही फंस जाएंगे। ये सुन के एक और हंटर उसको उसके फैमिली के बारे में याद आता है एंड डर के मारे वो भी वहां से निकल लेता है। उन तीनों के लिए सभी के सभी स्टैचूज पे नजर रखना ताकि वो आगे ना बढ़ सके काफी ज्यादा मुश्किल है। ये देखते हुए मिस्टर संग जीनू और जूही को एडवाइस देते हैं कि तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी जब तक यहाँ पे कोई एक इंसान रहेगा वो गेट पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता। जूही जिनवो को उठाने के लिए वहां से एक कदम बढ़ाती है कि उसके पैर अकड़ जाते हैं। वो इतनी डर चुकी थी और हीलिंग मैजिक का ओवर यूज करने के कारण अब वो चल भी नहीं पा रही थी। ये सब देख के जिनवो मिस्टर संग को कहते हैं कि आप जूही को लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि जिनवो जूही को लेके बाहर नहीं जा सकता, उसका एक पैर कटा हुआ है। अब ये करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। हालांकि जूही ऐसा नहीं करना चाहती थी पर मिस्टर संग उसे बेहोश करके कंधे पे बैठा के गेट से बाहर चले जाते हैं। खैर अब जिनवो वहाँ पे अकेला बचा था एंड उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जिनवो वहाँ पे गिरा हुआ एक तलवार उठा लेता है, ये कहते हुए कि वो अकेला तो नहीं मरेगा, कम से कम एक स्टैचू को लेके तो जाएगा ही। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो सारी स्टैचूज एक एक करके उसे मारना चालू करती है एंड वो कुछ भी नहीं कर पाता। अगली वार में जब एक स्टैचूज पे हमला करता है तो फिर वो अपना हाथ खो बैठता है। वो मन ही मन उन सभी को ब्लेम कर रहा होता है कि हमेशा जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं आखिर उनको ही फायदा क्यों होता है। बाकी लोग अपने परिवार के लिए वहां से चले गए पर वो आखिर में वहां पे अकेला क्यों फंस गया। खैर इतनी ही देर में स्टैचूज पे फाइनल वॉर करता है और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। उसी वक्त वो ब्लू कलर की आग जलना बंद हो जाती है और उसके आंखों के सामने एक गेमिंग स्क्रीन आ जाता है जिसमें कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है, द सीक्रेट क्वेस्ट टास्क करेज ऑफ द वीक, जो कि कंप्लीट हो जाता है और वो क्वालिफाइड हो जाता है एक प्लेयर बनने के लिए। तभी उसके सामने एक ऑफर आता है कि तुम्हारा हार्ट 0.02 सेकंड्स में काम करना बंद कर देगा, तो क्या तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं। और वो मरने से पहले यस सेलेक्ट कर लेता है। बाय द वे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और जिनवो आगे जिंदा रहता है या फिर नहीं, ये नोटिफिकेशन आखिर क्या था, आगे क्या होता है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और याद से बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे ही हम कोई नया एपिसोड लेके आए